उसी का रिजल्ट मेरे हस्बैंड को भी दिखने लगा। मैंने बोला वही उसी दिन बोले कि वो हमारा सबसे मतलब पूरे हमारे आफ्टर मैरिज लग रहा है कि यही बड़ा मतलब अच्छा डिसीजन लिया था हमने कि ये हमने जीएससी ज्वाइन किया एक्चुअली। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा तभी जीएससी के साथ। एंड इतने सब मम्मीज, इतना मतलब एक साथ इतने सारे मम्मीज इतना एक्टिव थे। सब अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी, सब अपना कुछ ना ड्राइंग वगैरह सब डालते थे ना ग्रुप पे। तो तभी हम लगा था हम मुझे भी कुछ तो करना चाहिए, लेकिन मैं वर्किंग थी तभी। तो डेली नहीं पॉसिबल होता था कुछ ना कुछ, तो ये सब ड्राइंग वगैरह करना, कुछ क्राफ्टिंग करना इतना डेली नहीं पॉसिबल होता। लेकिन मैं योगा और अफर्मेशन ये चीज मैंने डेली रखी थी। और विजुअलाइजेशन मुझे उसका बहुत बड़ा मतलब ये रिजल्ट दिख रहा है बेबी में, कि मैं मॉर्निंग में विजुअलाइजेशन करती थी कि मेरा बेबी ऐसा ऐसा होना चाहिए, कि पूरा स्ट्रांग, अपना हेल्दी, और उसमें क्या क्या एक्टिविटी उसका मतलब उसमें कितना वो एक्टिव होना चाहिए, सब मैं विजुअलाइज करती थी तभी। तो उसी का रिजल्ट मुझे अभी दिख रहा है पूरा। एंड आप और वर्किंग थे आपने कहा, तो आपके ओवरऑल प्रेगनेंसी आप वर्किंग थे? यस यस, ओवरऑल प्रेगनेंसी एक्चुअली मैं लास्ट डे तक वर्किंग थी। जिस दिन मैंने काम किया उसी दिन रात को मेरी डिलीवरी हुई है। तो किसी को लगा भी नहीं था, और सबको ऐसा ही लग रहा था कि मैं पूरा मतलब मैं जितना मॉर्निंग में योगा करती थी और इवनिंग में 1 आवर वॉक रखती थी, और कुछ भी प्रॉब्लम होता तो प्रज्ञा मैम के लिए हम उनको योगा क्लास में पूछते थे कि क्या योगा फॉलो करना है। तो उन्होंने जितना बताया कि मंथ वाइज वो योगा बताती, उसके हिसाब से मैंने फॉलो किया था पूरा। तो मुझे उसी का रिजल्ट दिखा। पूरा अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह सब जो अपने डॉक्टर्स के सेशन वगैरह होते थे वो अटेंड करती थी। तभी कैसा बेबी नहीं था तो पूरे सेशन अटेंड करने होते थे पॉसिबल। बस कुछ दिन में कुछ रहेगा तो मिस हो जाता था, तो वो वीकेंड में हम कर लेते थे। क्राफ्टिंग वगैरह से हो एक रिकॉर्डिंग या ड्राइंग वगैरह में भी वीकेंड में ही कर लेती थी सब। लेकिन कैसा होता था कि मतलब एक्स्ट्रा नहीं कर पाते थे, बट डेली में ये रूटीन तो फॉलो करती थी कि योगा 1 आवर वॉक और विजुअलाइजेशन अफर्मेशन राइटिंग, ये तो कंपलसरी करती थी, ये 3 4 चीजें। तो उसी का रिजल्ट मुझे अभी दिख रहा है। और योगा का मतलब मैं फोर्सफुली बताना चाहती हूँ कि मैं पूरा मतलब ज्यादा से ज्यादा घंटा ना बैठ के मेरा काम था। तो घर में सभी को लग रहा था कि ये इतना एक्टिव नहीं है। मतलब मैं मॉर्निंग में ही उठ के रूम में योगा करती, तो किसी को पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ सुबह जल्दी उठ के। तो लग रहा था सबको कि इसका नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है, कि चांसेस कम लग रहे हैं। ये मुझे बोलते थे कि तुम थोड़ा एक्टिव रहो, काम बंद कर दो अब, बस हो गया। जब भी मेरा स्टार्टिंग में मुझे जो वीकनेस था उसी से सब बोल रहे थे कि बस करो अब, ब्रेक ले लो। लेकिन जब जीएससी ज्वाइन किया तब से फिर से मुझे ऐसा लगा नहीं मैं कंटिन्यू करूंगी। मैं इसी से और ज्यादा एक्टिव हो रही एक्चुअली। तो मैं कंटिन्यू करूंगी एंड तक, जितना हो सकता है उतना कर लूंगी। लेकिन मेरा हुआ, एंड तक मैंने किया। और उसी की वजह से मुझे लगता है मेरे ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो की और योगा किया ना, उससे मेरा बहुत ज्यादा फायदा। और एक तो विजुअलाइजेशन का, उसमें मैंने ना पूरा मेरा नॉर्मल डिलीवरी कैसा होगा ये मैंने पूरे विजुअलाइज किया था। मैंने अफर्मेशन में भी लिखा था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, मेरा बेबी हेल्दी होगा, कभी भी मतलब उसके राइट टाइम पे उसकी डिलीवरी होगी और नॉर्मली होगी। ये मैंने लिखा था एक्चुअली। ये मैं बताना चाहती हूँ मम्मीज को कि ये हमारे कितना मतलब हम जो मैम बोलती है ना बार बार, जो हम सोचते हैं वही अपनी लाइफ में होता है। जो विष्णु सर बोलते थे मेडिटेशन में, या उनके जो सेशंस होते थे ना हमारी मेंटली प्रिपरेशन के लिए, कि हम जो सोचते हैं वही होता है। हम ऐसा रैंडमली कहीं पे बुक में या इंस्टा की रील में देख लेते हैं, बट इग्नोर इग्नोर कर लेते हैं वो चीजें। लेकिन यहाँ के ना ऐसा लगने लगे करके देखना चाहिए, होगा पॉसिबल, हुआ तो अच्छा ही होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो मैंने किया ट्राई और हुआ एक्चुअली, ये सब हुआ चीजें। तो मुझे ये एक्चुअली ये बताना है मम्मी को कि आपको नहीं होगा, 100% नहीं होगा पॉसिबल। आप वर्किंग हो तो नहीं होगा पूरा डेली डेली सब एक्टिविटीज नहीं होगा पॉसिबल। बहुत सारी मम्मीज मैंने देखी ना उसका उसका ज्यादा टेंशन लेती थी कि अरे नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, आप कैसे कर लेते हो। नहीं होगा परफेक्ट, लेकिन ऐसा कुछ तो ऐसे 2 3 चीजें तो रखो कि ये तो करनी है। मतलब कुछ भी होगा हमारा कितना भी रूटीन बिजी होगा, लेकिन 1 2 चीजें हो गई तो आप कंपल्सरी फॉलो ही करो उस चीजों को, तो होगी। 100% 1 2 दिन मिस हो जाएगी, लेकिन होगा पॉसिबल, धीरे धीरे करके होगा। और मतलब उसी का मुझे ज्यादा फायदा हुआ कि मैंने जो लिखा नॉर्मल डिलीवरी होगी, विजुअलाइजेशन किया, इसका ये चीजें का तो मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ। मैं बोलती हूँ उसी की वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जो योगा मैंने फॉलो किया और मैंने अफर्मेशन में लिखा डेली। मेरे हर एक पेज पे वो था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी और मेरा बेबी कैसा होगा, हेल्दी होगा। मतलब मराठी में लिखा था सर्वगुण संपन्न असेल, निरोगी असेल, खूप हुशार असेल,
आणि खूप स्ट्रॉंग असेल, म्हणजे ती खूप स्ट्रॉंग आहे. तुम्ही पण ग्रुपवरती बघत असाल, ती खूप, आम्ही एवढं फिरत असतो तिला घेऊन. पण तिच्यामध्ये ना कधी कधी वेदरच्या चेंजेसमुळे मला इफेक्ट होतो, पण तिच्यावर काही इफेक्ट होत नाही. आम्हाला कोल्ड कफ वगैरे होतं जरा वेदर वगैरे चेंज झालं, पण तिच्यावर काही इफेक्ट होत नाही, ती खूप स्ट्रॉंग आहे. मला एक विचारायचं आहे की आता जसं तुम्ही म्हणालात की ठीक है काही मॉम्स असतात आता लाइक यहाँ भी कुछ ऐसे मॉम्स हो गए जैसे अभी जस्ट तेजस्वी मैम ने कहा कि कई बार मतलब हम खुद को किसी के साथ तो कंपेयर कर लेते हैं एंड इवेंचुअली फिर हम ये सोचने लगते हैं अरे उसने इतना किया उसने इतना किया बट अगर स्टार्ट करना है तो जैसे बहुत अच्छा पॉइंट तेजस्वी मैम ने यहाँ कहा कि लाइक एक दो एक्टिविटीज से शुरुआत करो बट करो इवेंचुअली अगर सब कुछ हमारे सामने है जैसे फॉर एग्जाम्पल सारा खाने का सामान आगे रखा है मुंह तक लाया है वो गल्प करना तो हमारे हाथ में है इट इज बाकी किसी के नहीं तो वो कब होगा जब हम लेंगे अंदर लेके तब होगा सेम थिंग लाइक तेजस्वी मैम को एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आपने कहा आप वर्किंग थे इवेंचुअली वी आर इनटू दिस एरा कि कई बार हमें लगता है कि सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है ओके बट जब आप जीएससी फैमिली में आए या अभी बीआरसी भी फैमिली में भी आप हो तो आपने जीएससी जैसे फोर्थ मंथ में ज्वाइन किया तो बीआरसी कौन से मंथ से किया और व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस कि हाँ मतलब अगर ऐसे कोई फैमिली है अगर ऐसा कोई ग्रुप है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आके कुछ कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो कोई देख रहा है तो इसका इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है और अगर जीएससी एंड बीआरसी नहीं होता तो वुड यू बीन लाइक जितना आपके अकॉर्डिंगली 100% दे रहे हो उतना दे पाते नहीं, 100% हम बिल्कुल नहीं दे पाते। और मुझे एक चीज मेंशन करना है ना, इतना सारा चीजें अवेलेबल में है ना अभी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर चीज अपने अपने ओपिनियन से बताता है, और हम ऊपर से और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि बेबी के साथ ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करे तो क्या करे। और बाकी आसपास के लोग भी जो भी बताते हैं उससे और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हमें एक ही जगह एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हमारे जो भी डाउट्स है अभी बेबी के कुछ खाने डाइट के रिगार्डिंग, कुछ भी हो इस चीज के लिए, हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका क्या इफेक्ट होगा, आपको हम मैसेज करते हैं, ये एक चीज आपकी बहुत बड़ी बात है मैम, आप तुरंत रिप्लाई कर देते हो कि उस पे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि साइली मैम के पास कितना पेशेंस है, वो हमें हमें या अपने में इम्प्लीमेंट करना चाहिए एक्चुअली। एक ही चीज हर एक मदर को रिपीट वही वही बताते रहते हैं, ग्रुप पे ऑलरेडी वो रहता है मैसेज, पर हमसे भी वो हो जाता है कि हम स्क्रॉल करके देखते भी नहीं ऊपर, हम फिर से वही पूछते हैं और आप फिर से वही रिप्लाई करते हो। एक्चुअली वो बहुत बड़ी बात है। और यही मतलब इम्पोर्टेंट है कि मतलब एक ही प्लेटफॉर्म के आपको इतनी सारी चीजें नहीं अवेलेबल होंगी, कि आपको एक ही, आपके मेंटली आपको कैसे प्रिपेयर रहना है, फिजिकली आपको कैसे प्रिपेयर रहना है, ये सब एक चीजें एक ही जगह आपको नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात एक्चुअली, ये बहुत बड़ा है। विष्णु सर ने एक ऐसा पॉजिटिव डिसीजन लिया है ना, उसकी वजह से सब पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट हुए ना, तो बहुत बड़ी चीज है। इसी से हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है कि हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ करने की मतलब करने का थॉट भी आता है ना, तो ऑटोमेटिक सब पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होती है। इसी से समझता है जीएससी और वीआरसी से कि इतने सारे, और हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है एक्चुअली, ग्रुप में समझता है कि हर एक का अलग सिचुएशन है, हर एक का कोई फैमिली अलग है, मतलब हर एक का अलग अलग लाइफस्टाइल है, फिर भी सब लोग एक चीज कर, मतलब सबका मोटिव एक है कि अपने बच्चे का अच्छा ग्रोइंग हो, उसको अच्छे संस्कार मिले, सब अच्छा मोटिवेटेड रहे, यही एक मोटिव है। तो उससे एक्चुअली पॉजिटिविटी मिलती है, और कुछ नहीं हो सकता अलग। आपने बीआरसी तक्षवी क्या एज की थी तब ज्वाइन किया एक्चुअली तक्षवी 1 मंथ की, तभी एक्चुअली मैंने डिलीवरी की उसी दिन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तू आज रात को एनरोल कर कि बीआरसी के लिए, लेकिन तभी थोड़ा हमारा इधर उधर चल रहा था, मैं मम्मी के घर थी, तो नहीं हुआ तो तभी तुरंत पॉसिबल। लेकिन उसका 1 मंथ मतलब कंप्लीट होने वाला था, 1 वीक था, तभी हमने एनरोल कर लिया था। और उसी फर्स्ट डे से हमारा रूटीन चालू था पूरा। 6 मंथ तो मैंने पूरा कंप्लीट किया, क्योंकि मैं उसी के साथ थी, पूरा मैटरनिटी लीव चल रहा था, तो मैंने पूरा 100% देने का ट्राई किया। सब हम उसको मंत्रास वगैरह सुनाते थे अपने, तो सब अपना सब फ्लैश कार्ड्स वगैरह, टॉपिक एक्टिविटीज सब चल रहा था, ऑटो सजेशंस। मैंने आपको मतलब वो 1.5 मंथ की थी तभी मैंने वो फर्स्ट ऑटो सजेशन का रिजल्ट देखा। उसका एक्चुअली वैक्सीनेशन था, वो तो बहुत बड़ा मतलब कितने थ्री थ्री इंजेक्शंस लगे थे उसको, फिर भी वो उतना एक्टिव थी, उसको फीवर था,
उसका एक पैर में सूजन थी जिसमें लेफ्ट साइड में इसको इंजेक्शन दिया था। सब घर में बोल रहे थे नहीं ये 2 दिन बहुत रोएगी, देखना ये 2 दिन बहुत रोएगी, बच्चे बहुत परेशान करते हैं ये वैक्सीनेशन के बाद। लेकिन मैंने बोला था नहीं वो कुछ नहीं कर, देख लेना था आप लोग। मैंने घर घर में सबको चैलेंज किया था आप लोग देख लेना, वो इतना स्ट्रांग है ना, नहीं करे कुछ परेशानी, क्योंकि पता है मेरे को। और मैंने उसको 1 वीक से बताया था कि ये तुम्हारे साथ होने वाला है ऐसा, लेकिन तुम बहुत एंजॉय करोगी, हम कुछ तुम्हारा बॉडी और एक्टिव होने वाला है इसकी वजह से, ये चीज तुम्हारे साथ अच्छी होने वाली है। तो ये मैं बताती थी। और उसका मतलब वैक्सीनेशन दे के आए, फिर भी वो हंस रही थी। सब बोल नहीं नहीं रात को देखना, रात को रिजल्ट दिखेगा इसका, रात को रोने लगेगी ये सब फीवर आएगा तो। कुछ नहीं, 2 दिन गया 3 दिन का, कुछ नहीं उस पर इफेक्ट हुआ। सब बोले ना तेरा बेबी अलग ही है, तब भी सबको समझ में आया ये कुछ तो अलग कर रही है बच्चे के लिए, और इसका रिजल्ट दिख रहा है। तभी से मेरी मम्मी को भी इफेक्ट दिखा है इसका। जीएससी का तो सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड में ही था, तब हम दोनों ही थे मुंबई में, तो उनको मेरा इफेक्ट दिख रहा था। लेकिन जब से बीआरसी ज्वाइन किया है, तब भी एक्चुअली सबको इफेक्ट दिख रहा है कि मेरे में क्या चेंज हुआ और बेबी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। क्या हम सब बेबी जो करते उससे मेरा बेबी कुछ तो अलग कर रहा है, वो कुछ तो अलग एक्टिविटी उसका चल रहा है, और उसके उसके बिहेवियर से उसका सब दिख रहा है, वो कितना कितने जल्दी मैच्योर हो रही है एक्चुअली। आपने रिसेंट आई गेस बीआरसी के ग्रुप में ये डाला था रिगार्डिंग स्विमिंग ऑफ हाँ, बेबी। इवन आज शायद लाइक पुलअप्स। हैंड समथिंग, हाँ, पुल अप्स। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर आप बीआरसी में ना होते तो आप सच में 100% ये एक्टिविटीज को कर सोच तो हम कई बार सोचते हैं, लाइक यहाँ ऑलमोस्ट वी आर मोर देन 250 पीपल, पेरेंट्स, ओके। हम कई बार हमें ये होता है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट लाइक इन टू डे लाइफ, जैसे आपने कहा कि 6 मंथ्स आप मैटरनिटी लीव पे थे, तो उसके बाद आपने अभी वर्किंग हो, तो अभी तकश्री कितने मंथ्स की है? अभी 8 मंथ्स। 8 मंथ्स। इसीलिए तो 8 मंथ। 2 मंथ्स हो गए ऑलमोस्ट, यू आर वर्किंग नाउ, ओके। सो इवेंचुअली सच में अगर आप बीआरसी में ना होते और जीएससी का ये थॉट ना होता पर्पस के साथ बेबी को इस दुनिया में लाने का, तो आप आपका जो भी 100% है वो दे पाते? नहीं एक्चुअली बिल्कुल नहीं दे पाते। और मैं ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ कि मैं थी मोटिवेटेड, पॉजिटिव थी, लेकिन एक कुछ तो रहता ना मम्मी का कि मैं इतने टाइम दूर कैसे रह पाऊंगी बेबी से, थोड़ा मुझे सोच सोच के भी डर लग रहा था। लेकिन हमारा जो एंजाइटी सेपरेशन का जो ये हुआ सेशन, उससे थोड़ा लगा नहीं मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और कुछ तो अलग हो सकता है हमारी, मतलब इसका बीएससी का और एक इफेक्ट हो सकता है। तो मैंने उसके हिसाब से फिर प्लान किया, उसको बताना स्टार्ट किया। और सब मुझे अभी बोलते हैं ना ऑफिस में जाते टाइम, नहीं नहीं उसको छुपा कर रखो, उसको देखना मत, तुम जाते बाहर टाइम दिखना मत उसको, मतलब बोलते हैं ना बच्चे देखेंगे तो और रोने लगेंगे और रोने लगेंगे, लेकिन नहीं वो हंसते हंसते मुझे बाय करती है। और कि उसका कि मतलब बिल्कुल नहीं रोती, बाकी बच्चे के साथ बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, मम्मी जा रही है, उसको समझता है। मैं जैसे ही बैग उठाती हूँ ना ऑफिस में जाने के लिए रेडी होती हूँ, तो उसको समझ में आता है जा रही है मम्मी। पास पास में आती है उठाने के लिए, मैं उसको उठाती हूँ, हक करती हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जल्दी आऊंगी, ऐसा बोलती हूँ, स्माइल कर देती है, बाय कर देती है मुझे। और जैसे मैं घर में वापस आती हूँ ना, तो ऐसा उसको लगता है मैं कब उसको उठा के ले लूँ। उसको भी जो है बहुत जल्दी रहती है और मुझे भी एक्चुअली उसका भी इफेक्ट दिखता है अभी उसमें। और उसका एक्चुअली मतलब हम ना एक्टिविटी जो रहते हैं अपने डेली टॉपिक्स में, एक्चुअली मैं जब तक 6 मंथ की थी तभी बहुत मतलब किया मैंने, 100% किया हर एक्टिविटीज वगैरह, मंत्रास वगैरह सब। अब मॉर्निंग में कैसे करते हैं अभी नहीं इतना पॉसिबल, मेरे हस्बैंड हमारा उल्टा है एक्चुअली, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। तो वो थोड़ा ट्राई करते उसको डील में देने में, बोला पूरा दिन में कि फ्लैश कार्ड्स दिखाने के लिए और कुछ कुछ अलग अलग एक्टिविटी उसके साथ करने के बाद। और मैं इवन में आके उसके साथ टॉपिक्स वगैरह करती हूँ, तो हमने ऐसा काम डिस्ट्रीब्यूट करके लिया है क्योंकि दोनों भी वर्किंग है तो करना पड़ता है। तो और उस उनका कैसा रहता है, उसके ज्यादा फिटनेस पे उनका बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, तो वो आज मैंने ध्यान डाला वैसा पुलअप्स वगैरह, स्विमिंग वगैरह, तो वो उसको उसका ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमने ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करके ले लिया है काम। और हाँ आपने जो डेली एक्टिविटीज डालते हो ना, इससे हमें और आइडियाज आती है कि और अलग क्या कर सकते हैं, और अलग क्या कर सकते हैं कि जिसमें वो और ज्यादा एक्टिव हो जाए। और उसके हिसाब से ना वो रिस्पॉन्स भी देते हैं अच्छे से। अभी वो कलर्स पे आइडेंटिफाई करने लगे, हम परसों ही सरप्राइज हो गए, वो रेड कलर येलो कलर पहचानने लगी है। बॉल्स उसके पास कलर कलर के बॉल्स है ना, तो हमने उस जब से वो, मुझे याद है कि वो 1-2 मंथ्स की तब से ना हमने उसको 1 मंथ से फ्लैश कार्ड्स वगैरह दिखाने चालू किए, एनिमल्स के वॉइस कैसे रहते हैं वो दिखाने स्टार्ट किए हैं। तो उसमें आइडेंटिफाई डॉग्स कैट वगैरह उसको समझते हैं अब। वो उसको देख के ना बहुत खुश होती है। डॉग्स उसके पास सामने से गया ना, तो हमारा ध्यान नहीं रहता, वो आवाज दे दे के बुलाती है। तो ये ग्रेट। सबसे ना
हाँ, एक्चुअली ना सब, तो ये सब अलग चीजें ना अब घर वालों को भी आइडेंटिफाई हो रही है कि ये कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है आगे जाके। यस। एग्जैक्टली। और डेफिनेटली ये सिर्फ मतलब आप यहाँ आए इसलिए नहीं है, बट आपने आपका 100% दिया इसलिए है। मतलब यहाँ कई सारे मॉम्स ऐसे हो गए जो वर्किंग हो गए, कई बार ऐसे लगता है अरे मैं आई हूँ, इतना सब कुछ है, इतना है, उसमें से कितना लेना है, कितना ले सकते हैं, दैट इज इन आवर हैंड। एंड शायद मुझे भी लगता है कि तेजस्वी मैम ने वही कहा कि उन्होंने उनका 100% दिया, उन्होंने किसी को कंपेयर नहीं किया। ओके, एंड शी इज गिविंग हर 100%। और जैसे वन मोर थिंग मुझे बहुत अच्छी उनकी लगी, जब भी जैसे अभी वो बीआरसी के भी ग्रुप्स में है, तो एक बहुत अच्छी बात है जब पेरेंटिंग आता है, तो कई बार ऐसे होता है कि पेरेंटिंग है ना, सो इट इज पेरेंट हु इज पेरेंट अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। तो बेबी का ख्याल विदाउट फाइनेंस, विदाउट पैसे लिए जो करता है, ही और शी और दैट पर्टिकुलर पर्सन इज पेरेंट फॉर बेबी। फिर दादी है, दादा है, नानी है, हुएवर इट इज, ओके, पेरेंट्स है। तो कई बार बेबी होने के बाद ऐसे होता है कि हाँ अभी भी काम सिर्फ माओ का है, बट आई गेस मतलब बीआरसी में तो ऑलमोस्ट जितने भी मैं देख रही हूँ कि डैड्स ज्यादा एक्टिव है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ज्यादा एक्टिव है rather than moms, and which is good part, which is good part। मतलब 9 months इस नेचर ने मॉम्स को दिया है। uh, जो भी मैं सहना नहीं कहूंगी, बट जो भी एक्सपीरियंस करना है, फिजिकली है, इमोशनली है, मेंटली है, ओके, सारे सिम्टम्स, सब कुछ खुशियां है, वो लाइक वो माँ एक्सपीरियंस करती है 9 months। बट जब वो बेबी इस दुनिया में आता है, तो पूरी फैमिली अगर एक साथ हो तो डेफिनेटली पेरेंटिंग ये अच्छा ही होगा। और जैसे तेजश्री मैम को मुझे ये पूछना है कि कई बार मैं देखती हूँ कि तक्षवी के पापा भी कई सारे एक्टिविटीज करते हैं, तो आज अगर वो है तो ही कैन शेयर इफ पॉसिबल। यस यस, अभी वो फ्री हुए मीटिंग से, वो एक्चुअली आए मेरे सामने ही बैठे, उनको बात करना अच्छा, एक्चुअली। यस श्योर, जस्ट फॉर 2 to 3 minutes इफ पॉसिबल, और अगर तक्षवी है तो इफ पॉसिबल तो हाँ उसे हाँ, भी यस अच्छा यस, लगेगा। अक्षय और रमेश्वर, वो मैं आपका एक एक्चुअली ना नोटिस इसके किया बाद है। हाँ जॉब में पहले अच्छी। बता ही रही थी ना। मैं जैसे जीएससी में भी होता ना, बीआरसी माओ को भी बोलना चाहती हूँ ना, आप भले ही वर्किंग हो ना, मतलब मुझे पर्सनली मैसेज करती है दूसरी मम्मीज कि आप कैसे मैनेज कर लेते हो, ये तक्षवी इतना एक्टिव रहती है ग्रुप पे, कैसा कर लेते हो। आप कुछ भी छोटा मोटा यही जो डालती है मैम ग्रुप पे, यही करना चाहिए ऐसे नहीं, कुछ भी टॉपिक ले लो, कुछ भी उसको बात बता रहे हो तो वो रिकॉर्ड करो, मतलब अपने मेमोरी के लिए भी और ग्रुप पे शेयर कर लो रैंडमली, ऐसा ही। बाकी एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं हम, ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। डेली डेली के रूटीन्स में भी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके बारे में तो वो शेयर कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टेंशन ले लो। हमारा ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म टेंशन नहीं, लेकिन ये स्ट्रेस लेने के लिए नहीं है एक्चुअली, मोटिवेटेड रहने के लिए है, एक दूसरे का अप्रिशिएट करो। इतने अच्छे अच्छे दूसरे बेबीज भी कर रहे हैं एक्टिविटीज, तो ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेस ही ले लो कि मेरे साथ नहीं हो रहा है परफेक्ट और मैं डेली एक्टिविटीज नहीं कर पा रही हूँ। बस एक दो एक्टिविटीज ऐसा रखो कि ये करना ही है कंपलसरी, पूरा 10 10 12 एक्टिविटीज करने का जरूरी नहीं है, लेकिन एक दो एक्टिविटी तो रखो कि ये डेली हम कर लिए बच्चे बेबी के साथ। वही अपना मतलब, और ऐसा कर लो कि हस्बैंड और आप दोनों साथ में कर लो, तो वही आपका मी टाइम हो जाएगा। वो बोलते हैं ना हम कपल्स की, टाइम नहीं मिलेगा बेबी के साथ, वो हम दोनों का मतलब ये पहले जैसा नहीं रहेगा टाइम, लेकिन यही टाइम रहेगा बेबी के साथ आप दोनों का साथ में, वही एंजॉय कर लो। वही बात बताना चाहती थी मैं एक्चुअली। एग्जैक्टली। और एक लास्ट क्वेश्चन आपको, एंड देन तक्षवी के मतलब पापा शेयर करेंगे। यहाँ कई सारे मॉम्स या पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक शायद जीएससी में नहीं आए, या कुछ ऐसे है कि जो जीएससी में थे बट बीआरसी में आने का सोच रहे हैं। तो इन वन सेंटेंस, इन वन वर्ड, व्हाट डू यू सजेस्ट कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक्चुअली जो आना, भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज सच में इट इज वेस्ट ऑफ मनी और इज इट इन्वेस्टमेंट? नहीं नहीं, एक्चुअली बिकॉज ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप बाहर जाकर देखोगे कि कितने सारे चीजें है अवेलेबल, लेकिन ऐसे रैंडमली हर एक चीज के लिए आपको पे करना पड़ता है, लेकिन ये एक जगह आपको इतनी मल्टीपल चीजें मिल रही है एक इन्वेस्टमेंट पे आपको, उसका रिजल्ट आपको बेबी में ही दिखेगा। तो आप पैसे का कभी ख्याल ही नहीं आएगा कि आपने कितने डाले थे स्टार्टिंग में, और अभी आप कितने सारी चीजें कर रहे हो बेबी के साथ, और कितने सारा इनपुट्स मिल रहा है आपको। सब आपको ज्यादा कुछ हमें खुद को करना पड़ता है ना, तो रैंडमली सर्च करना पड़ता, गूगल करना पड़ता हर एक चीज के लिए कि ये क्या करूँ कैसे करूँ। लेकिन आप आप जस्ट आपको एक मैसेज डालना पड़ता है ग्रुप पे,
कि ये चीज मैं कैसे करूँ, ये सही है या गलत है, तो आपको तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगा। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो हर एक किसी को ये ज्वाइन करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच तेजस्वी मैम फॉर आंसर फॉर योर यस। valuable time and yes तक्षवी के पापा है तो just 2 minutes जितना उनको यस। हेलो हेलो सर हेलो, गुड यस इवनिंग। गुड इवनिंग तो आपको यहाँ इनवाइट इसलिए लाइक आप सरप्राइज थे यहाँ सभी के लिए अदरवाइज तक्षवी की माँ सिर्फ यहाँ होने वाली थी आपको इसलिए जस्ट मैंने पूछा कई बार ग्रुप्स में मैं देखती हूँ कि मतलब शायद वो वीडियो लेते हैं और आप एक्टिविटीज कर रहे होते हो तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस यहाँ कई सारे डैड्स होंगे जो शायद वो फेज में है या अभी होने वाले हैं डैड जस्ट इन लाइक 2-3 सेंटेंस आप आपका एक्सपीरियंस जैसे आप मैम जीएससी में थे तो ड्यूरिंग दैट टाइम एंड नाउ लाइक हाउ इज योर पेरेंटहुड जर्नी गोइंग ऑन विथ जीएससी एंड बीआरसी So we have all included BRC and GSC parents here, right? I mean, या कुछ ऐसे हैं जो शायद अभी तक जीएससी में नहीं आए कुछ ऐसे हैं जो जीएससी में oh, थे okay, बीआरसी में अभी तक नहीं आए दे आर थिंकिंग okay. So if I start, जब मैंने विष्णु सर का सेशंस अटेंड किया यहाँ पे वाशी में, तो एक्चुअली लिटरली वन क्वेश्चन माइंड में विष्णु सर ने हमें पूछा था कि व्हाई you want baby. So from there actually the journey start. Then literally आप जैसे कि देखते हो कि बेबी क्यों चाहिए, यही क्वेश्चन हम इसका आंसर ही किसी को पता नहीं रहता है। तो हमने भी उसी से स्टार्ट किया था, हमें भी क्यों बेबी चाहिए। तो फिर हमें लिटरली हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ा कि हमें बेबी क्यों चाहिए। फिर हमने बहुत सोचा कि हम अगर बेबी कर रहे हैं तो उसका उसके आगे जाके हमारा क्या कंसिक्वेंसेस हो गए, फिर आगे जाके हम लोगों ने उसका कैसा पालन पोषण करना है, फिर उसको हम राइट थिंग्स दे सकते हैं क्या। इसके ऊपर हमने थिंक करके फिर हमने विष्णु सर का जो जेएससी ज्वाइन किया। तो जीएससी ज्वाइन करने का मतलब यही था कि जीएससी में जो हमें मिल रहा है, क्योंकि उस सेशन में जो हमें बताया था, तो हमने सोचा कि एक बार देख लेते हैं ज्वाइन करके। तो जब ज्वाइन करके हमने देखा तो मुझे इतना ड्रास्टिकली चेंज देखा मेरे पर्सनली, मेरे स्पेसिफिकली मेरे वाइफ में। क्योंकि इसके पहले तो हम लोग ऐसे रैंडमली जी रहे थे, वैसे ही ऐसे ही हमारा नो मैरिज है तो ऐसे ही हमने ऐसे ही कब शादी हो गया, कब हम लोग 3 साल हो गया, पता भी नहीं चला। बट उसमें जब हमने प्लान किया, हमारे बेबी का जो प्लान किया, तो उसके बाद जीएससी ज्वाइन करने के बाद जो हमें मुझे चेंज दिखा, जैसे कि मॉर्निंग में जल्दी उठना, फिर योगा सेशन अटेंड करना, फिर अपना तो स्टोरी टेलिंग सेशन, मल्टीपल सेशंस जो भी आप सेशंस दे रहे थे, एक्चुअली वहां पे मैं भी अटेंड करता था। और उसमें मुझे मेरे वाइफ में मुझे बहुत चेंजेस दिखा। इवन मेरे में भी बहुत मुझे चेंजेस दिखना, क्योंकि डेली रूटीन में आपके पास कोई रहता नहीं है मोटिवेट करने के लिए। आपको आइदर आपको खुद मोटिवेट करना पड़ता है, आइदर आपको कोई तो चाहिए जो आपको डेली मोटिवेट कर सके। और आपको पता है हम खुद को इतना मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर कुछ ऐसा फील हो गया कि आज सो जाते हैं तो फिर सो ही जाते हैं वैसे ही, और फिर उठते नहीं है। फिर अगर कोई है पीछे बताने वाला कि कल आपको मॉर्निंग में सेशन है तो उठना है, तो फिर वैसे हम लोग मॉर्निंग में उठ जाते हैं और काम करते हैं। फिर उस बस वैसे से हमें जर्नी स्टार्ट हो गया। और जीएससी होने के बाद जीएससी में हमें बहुत मतलब क्योंकि ऑफिस भी मैनेज करना था, और जीएससी के सेशंस, और क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पता नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग 2 ही जन है यहाँ पे। मतलब हम मुंबई में रहते हैं, बाहर रहते हैं, हमारे होम टाउन से बाहर रहते हैं, तो फिर मैं और मेरे वाइफ रहते थे। फिर इसमें यहाँ पे होता कैसा है कि मैं जब मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया तब से मैं बाहर हूँ, मेरे वाइफ भी सेम, मेरे उसका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद बाहर है। तो हमें ये पता नहीं चलता है कि अगर आप नॉर्मली घर पे रहते हो हमेशा के लिए, तो आपको आजू बाजू में देख के पता चलता है कि बेबी को कैसे हैंडल करना है। लेकिन अगर बाहर रहते हो तो आपको कुछ पता नहीं रहता कि अगर बेबी हो तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको क्या देना है। अगर जीएससी में मतलब
बेबी होने से पहले उसको हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, फिर कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, बेबी नॉर्मल डिलीवर होने के लिए क्या करना चाहिए, सिजेरियन हो गया तो उसका टेंशन नहीं क्यों नहीं लेना चाहिए, ये सब किसी को पता नहीं रहता था और हमें भी कुछ पता नहीं था। तो बेसिकली इसके लिए हमने जीएससी ज्वाइन किया था और जीएससी में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि हमारा बेबी भी नॉर्मल डिलीवरी हो गया, फिर बेबी भी हेल्दी हो गया बेबी। फिर उसके बाद मेन पॉइंट ये था कि हमारा मतलब मेरा और मेरे वाइफ का, हम दोनों का फिटनेस भी उसने अच्छा होना चाहिए। अगर बेबी आ रहा है तो हमारा भी फिटनेस उसका मेंटेन होना चाहिए। तो डेली योगा सेशन, स्टोरी टेलिंग और जो मोटिवेशन जो मुझे मिलता मिलता था जीएससी ग्रुप से स्पेशली, तो वो आपसे मतलब सैली मैम और जो भी सेशंस ले रहे थे, वो उनसे जो मोटिवेशन मिलता था उसके हिसाब से हम लोग जैसे करते गए और अभी पता चल जाता है, पता चला कि जीएससी भी क्यों जरूरी था। फिर आपको अभी पता चलेगा जीएससी में मैं इतना बोल रहा हूँ तो बीआरसी मैंने क्यों ज्वाइन किया होगा, या आपको सबको पता चल चल गया होगा। तो बीआरसी ज्वाइन करने की वजह से वजह भी यही है कि भारत रत्न चैलेंज में जो भी आपका अभी जीएससी में जो भी एक्टिविटीज मुझे मिला, और जो भी मेरे मेरे में और मेरे वाइफ में और मेरे बेबी मुझे चेंजेस दिख रहा है, तो उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया कि बीआरसी भी ज्वाइन करना चाहिए। और बीआरसी ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि बेबी आने के बाद उसके साथ क्या करना है किसी को पता नहीं रहता है, और हम लोग बाहर रहते तो हमें भी कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। मीन टाइम हम लोग डिलीवरी के लिए हम लोग गांव में गए थे, लेकिन वहाँ पे सब मॉम डैड रहते हैं, लेकिन वो पुराने जमाने के थोड़ा सा उनका रहता है कि ये मत करो वो मत करो। तो हमें ऐसा कोई चाहिए था जो हमें बता सके कि ये करने से क्या होता है। अगर वो बोलते कि ये मत करो तो क्यों मत करो, कुछ पता नहीं रहता था। तो ये करो तो क्यों करो, किसको भी पता नहीं था। लेकिन हाँ, अगर हमने पूछा, क्योंकि थोड़ा सा एजुकेटेड होने के बाद आपको आपको पता चलता है कि हाँ, अगर कोई बता रहा है कि ये मत करो तो क्यों मत करो, ऐसा हम लोग पूछ सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि वो पता नहीं, वो हम लोग हमें हमारे पहले जनरेशन ने बताया था ये करो, इसलिए हम लोग बता रहे हैं ये करो तो ये करो। तो किसी को पता नहीं रहता था लेकिन क्यों करो। तो बीआरसी और जीएससी में अगर कोई मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, या मेरी वाइफ हमेशा जो क्वेश्चंस पूछती है, तो उसका भी यही यही रहता है कि अगर वो पहले हमें पेरेंट्स को पूछते हैं तो पेरेंट्स अगर बोलते हैं कि ये मत करो, फिर हम बीआरसी को पूछते हैं। फिर पता चलता है कि मुझे एक साइंटिफिक रीजन भी मिल जाता है कि अगर क्यों करो, अगर ये चीज पेरेंट्स बोल रहे तो क्यों नहीं करो और क्यों करूँ। तो उसका मुझे बहुत मतलब उसके वजह से एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बीआरसी में भी। और बीआरसी में जो एक्टिविटीज स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट 6 मंथ और 6 मंथ के बाद जो डेली रूटीन रहता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई ऑल्सो वांट टू एजुकेट माय किड फ्रॉम द बिगिनिंग। सो मैं भी डेली में सेशन लेता रहता हूँ, मतलब हमेशा अगर कहीं बाहर गया तो जो भी दिखता है वो मैं उसको बताता रहता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेयर से नीचे उतरा उतरा तो ये स्टेयर्स ऐसे ही क्यों है, फिर ये स्टेयर्स में रेलिंग क्यों लगा है, फिर ये गाड़ी का की कैसा कहता रहता है, फिर वो गाड़ी चलता कैसा है, उसमें सब बताता रहता हूँ उसको। आई नो शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट बट जो भी मिलता है वो मैं बताता रहता हूँ। बट ऐसे ही चल रहा है अभी बीआरसी का। और अगर मुझे सुन रहे बीआरसी जीएससी और पेरेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी आए हैं, तो मैं आई वुड सजेस्ट कि प्लीज, आई एम नॉट सेइंग कि आप आपको आई एम नॉट प्रमोटिंग, बट स्टिल आई एम सेइंग बिकॉज वट एवर रिजल्ट आई एम गेटिंग, it should be the same you will get definitely. And I will suggest all you guys, please, if you are in decisions more, like if you are like join karo ya na karo, please join it, because it's a 12, it's something, it's this amount is very less actually, because हमारे जैसे एरिया में अगर मैं जहाँ पे रहता हूँ, अगर मैं वहाँ पे अगर सेपरेट सेशन लगा दूँ, लाइक योगा सेशन, स्टोरी टेलिंग, या अगर कोई मोटिवेशन से इसके लिए, और कुछ बुक रीडिंग्स और डेली एक्टिविटीज, इवन डे केयर में अगर मैं किसी को भेजूं तो मुझे इतना कुछ मिल नहीं सकता जितना मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो दैट्स इट एक्चुअली पेरेंट्स, एंड ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ Yeah. लॉट। एंड या तेजश्री मैम को एक जिसमें बोलते बोलते रह गई कि वो टी शर्ट जीएससी में शायद विनर मॉम थे Yeah. इसलिए ये GST का मैं यस टिकट। फर्स्ट फर्स्ट प्राइज है। यस, हेलो तक्षवी, हेलो, गिव हाई फाई। हम 2 दिन से हाई फाई हाय, करना सीख हाय रहे हैं। स्माइल। स्माइल देती रहती है। चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड मतलब बहुत लाइक Yep. आई डेफिनेटली होप कि जितने भी मॉम्स, जितने भी पेरेंट्स यहाँ है, आपको तक्षवी के मम्मी को और पापा को सुनने के बाद कैसे फील हो रहा है, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, लेट देम नो एज वेल। वो उनका वैल्यूएबल टाइम निकालते हुए यहाँ आपके लिए आए हैं। दे वर लाइक सेम, आप जैसे हो वैसे वो है। ओके, यस, सो दिस इज फॉर यू ऑल। तक्षवी, तक्षवीज मॉम एंड डैड, ये आपके लिए है चैट बॉक्स में। Thank you. ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू Thank सो you. मच। लॉट मैम, साइली मैम, यू आर गिविंग लॉट थैंक यू सो मच। Yeah, that's amazing. I mean, actually, nobody will give that much actually within this amount or, I mean, अब अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ग्रुप में तो सडनली आंसर मिल जाता है, अगर कोई चाहिए हमें और तो भी मिल रिपीटेडली जाता है। कोई पूरी और रिपीट। सेम थिंग एक एवरी टाइम्स रिपीट करना, इट्स नॉट नॉट अ थिंग एक्चुअली। थैंक यू सो Yes, मच I बलदार जी। was a person with minus patience, but इस 6 साल में जीएससी के वजह से I don't know क्या, I am full of patience now, and this credit goes to GSC and BRC family, no doubt. एक्चुअली हमने हमारे जो गायनेक थी बेसिकली, हम अगर उसको अगर कोई रिपीट क्वेश्चन हम पूछते तो वो एक्चुअली हाइपर हो जाती थी सच में। मतलब वो हमने तो मैंने तो अभी बताया था ना आपको, ये ऐसे ऐसे पूछती थी, ऐसे बोलती थी वो। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन अगर आपको हमें रिपीट पूछता हो तो वो हमें आंसर हमेशा बार बार मिल जाता है, और सेम आंसर। थैंक यू सो मच फॉर Thank you दैट। so much. Thanks a lot. या Actually, this helps to increase our patience level. Thank you. Thank you so much. Kharat, thank you. And thanks a lot.